नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों आज हम बात करेंगे इडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के बारे में। टोटल 10 सेटों को हम लोग कर चुके हैं और आज हम 11 सेट के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसको कोई नहीं, आप लोग एंड तक देखने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप भी इसमें आप जांचिएगा कि आपका इसमें कितना प्रश्न सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और पेशेंस से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो दोस्तों एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 दिन में। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में? 14 दिनों में सूचना देना आवश्यक है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष? 10 वर्ष। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन बी आरबीआई से धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने हेतु, ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। आपको देखिए दोस्तों, एक तरफ भाग दिया हुआ है और एक तरफ विषय। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से, और भाग 17 का संबंध राजभाषा से, और भाग 18 का संबंध आपात उपवंश से। ठीक है दोस्तों, इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 281, ऑप्शन सी अनुच्छेद 283 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 287। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 281। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन बी वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ऑप्शन सी कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ऑप्शन डी कम से कम 100 अनुमोदक हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कम से कम 100 अनुमोदक का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 208 या फिर ऑप्शन डी 212। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 208। टोटल कितने सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो 208। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या फिर ऑप्शन सी 76वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी
स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कथन 2, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कथन 3, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। या फिर कथन 4, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का जो कथन सही है वो है ऑप्शन सी, 1 और 4। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो दोस्तों पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टोटल 7 भागों में। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में? 7 भागों में। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए मीर बख्शी, ऑप्शन बी प्रधान काजी, या फिर ऑप्शन सी प्रधान मुफ्ती, या फिर ऑप्शन डी मुहतसिब। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रधान काजी। ठीक है दोस्तों, सम्राट के बाद कौन होता था? प्रधान काजी। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए एमजी रानाडे, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी वीजी तिलक, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीजी तिलक ने। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए दीवान शाह, ऑप्शन बी जमान शाह, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमान शाह ने। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन ए सूत पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी बुद्ध चरित, ऑप्शन डी अभिधम पिटक। तो दोस्तों भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? देखिए दोस्तों ये वंश हो गए और ये संस्थापक हो गए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी बरीद शाही के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1330 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1336 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1337 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1347 ईस्वी में। तो दोस्तों 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था।
अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? ऑप्शन ए सोम प्रकाश, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका या फिर ऑप्शन डी इंडियन मिरर। तो दोस्तों 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1928 में, ऑप्शन बी मार्च 1928 में, ऑप्शन सी नवंबर 1928 में या फिर ऑप्शन डी दिसंबर 1928 में। तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था इनमें से? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फरवरी 1928 में। कब दोस्तों? फरवरी 1928 में। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, ऑप्शन बी 29 सितंबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 20 अक्टूबर को। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों 24 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जो घूमर लोक नृत्य है वो कहाँ का है दोस्तों? तो राजस्थान का। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी गोल्फ। तो दोस्तों 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रिज से। ठीक है दोस्तों, किस खेल से? ब्रिज खेल से होलकर ट्रॉफी संबंधित है। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी इनमें से? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में। हम चलते हैं अब 27 नंबर प्रश्न की ओर। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 58। तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टोटल 56। कितने दोस्तों? 56। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी टार्टर, ऑप्शन सी खोन या फिर ऑप्शन डी टीटीकाका। तो दोस्तों 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेविस। ठीक है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? डेविस सबसे चौड़ी जल संधि। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी पीपुल्स असेंबली, ऑप्शन सी पार्लियामेंट या फिर ऑप्शन डी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीपुल्स असेंबली। ठीक है दोस्तों, यानी मिस्र देश के संसद का क्या नाम है दोस्तों? पीपुल्स असेंबली। अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है या फिर कहलाते हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी गोलकृमि या फिर ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी, यानी कि जीवाणु, कवक और गोलकृमि। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल राज्य से। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी
2003, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 2006। तो दोस्तों 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2003 में। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 2003 में। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है। ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 15वां या फिर ऑप्शन डी 16वां। तो दोस्तों 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15वां। ठीक है दोस्तों, 15वां राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए साइमन स्टील, ऑप्शन बी वोल्कर टर्क या फिर ऑप्शन सी क्वासा कौरेसी, ऑप्शन डी जोएफ एलार्डिस। तो दोस्तों 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, वोल्कर टर्क। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? वोल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख वोल्कर टर्क। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 136, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 150 या फिर ऑप्शन डी 154। तो दोस्तों 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 150। ठीक है दोस्तों, कितना रैंक है? 150 रैंक। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? कर्नाटक में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 34 या फिर ऑप्शन डी 42। तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 34, यानी टोटल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए छेल्लो शो, ऑप्शन बी कुंजगल, ऑप्शन सी पगडी, ऑप्शन डी नमन। तो दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुंजगल। ठीक है दोस्तों, कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कैरोलिन बर्टोजी, ऑप्शन बी मोर्टन मेंडल्स, ऑप्शन सी के शार्पलेस, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी को। ठीक है दोस्तों, यानी कि कैरोलिन बोर्टजी, ऑप्शन बी मोर्टन मेंडल्स, ऑप्शन सी के शार्पलेस, यानी कि तीनों के तीनों आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूएई में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी एलआईसी, ऑप्शन सी रिलायंस या फिर ऑप्शन डी जीएआईएल। ठीक है दोस्तों, तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एलआईसी को। ठीक है दोस्तों, किसको? एलआईसी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए ओन्स जबूर, ऑप्शन बी ईगा स्वियातेक, ऑप्शन सी एस्ले बार्टी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो दोस्तों 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईगा स्वियातेक। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड की सरकार द्वारा किया गया है। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, यानी कि जयंत घोषाल। ठीक है दोस्तों, और इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र गर्ग। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हुबली। तो दोस्तों 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रायपुर में। कहाँ पर दोस्तों? रायपुर में। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी रावी या फिर ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साबरमती। ठीक है दोस्तों, साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 48 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है? ऑप्शन ए 9.2 मीटर, ऑप्शन बी 10.5 मीटर, ऑप्शन सी 12.2 मीटर या फिर ऑप्शन डी 16.6 मीटर। तो दोस्तों 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 10.5 मीटर। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त संस्कृति के विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 या फिर ऑप्शन डी 2019। तो दोस्तों 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2017 में। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 2017 में शामिल किया गया है। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी छठा। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान है? दूसरा। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है दोस्तों इनमें से? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, किस राज्य से? तमिलनाडु से। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आईएनएस सिंधु ध्वज, ऑप्शन बी आईएनएस फतह,
ऑप्शन सी INS विजय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए INS सिंधु ध्वज को। ठीक है दोस्तों, INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी सुपौल या फिर ऑप्शन डी पूर्णिया। तो दोस्तों 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। ठीक है दोस्तों, पूर्णिया जिला। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी विज्ञान या फिर ऑप्शन डी उद्योग। तो दोस्तों 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साहित्य से। ठीक है दोस्तों, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो साहित्य से। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 16 फरवरी, ऑप्शन सी 15 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 24 मई। तो दोस्तों 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चुलिया, ऑप्शन बी पुनासा, ऑप्शन सी मेनाल या फिर ऑप्शन डी पैकारा। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पैकारा। ठीक है दोस्तों, पैकारा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी लघु हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक। तो दोस्तों 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिमाद्री का। ठीक है दोस्तों, जो प्रसिद्ध पर्वत है कंचनजंगा वो किस हिमालय का भाग है? हिमाद्री का। हम चलते हैं अब 60 नंबर प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड राज्य से। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। ठीक है दोस्तों, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य दोस्तों? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वेनेजुएला में। ठीक है दोस्तों, जो एंजिल जलप्रपात है वो कहाँ पर दोस्तों स्थित है? वेनेजुएला में। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? ऑप्शन ए डोबर, ऑप्शन बी बेरिंग, ऑप्शन सी मलक्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेरिंग। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। माली की राजधानी है? ऑप्शन ए बमाको, ऑप्शन बी हराटे, ऑप्शन सी अजूबा अबूजा या फिर ऑप्शन डी लोमे। तो दोस्तों 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बमाको। ठीक है दोस्तों, माली की राजधानी कौन है दोस्तों? बमाको। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए नहवा सेवा, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मारमागोवा, ऑप्शन डी कोलेरू। तो दोस्तों 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोलेरू। ठीक है दोस्तों, कोलेरू बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? ऑप्शन ए लोहा,
ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्तों 66 का सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए लोहा का। ठीक है दोस्तों, लोहा का लैटिन नाम क्या है दोस्तों? फेरम। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी गाद या फिर ऑप्शन डी हिमनद। तो दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमनद। ठीक है दोस्तों, हिमनद एक जल प्रदूषक नहीं है बल्कि यह ताजे पानी का एक क्या है? स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी लवणता, ऑप्शन सी फ्लोराइड या फिर ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आर्सेनिक का। ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक का। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक हाइड्रोजन के ऑक्साइड, दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीन सल्फर के ऑक्साइड। उपर्युक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं? तो दोस्तों इसमें जो अम्लीय वर्षा के कारक हैं वो हैं ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के कारक हैं। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड या फिर ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है दोस्तों, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। अब चलिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए एंटासिड के रूप में, ऑप्शन बी क्षारीय बैटरी में, ऑप्शन सी साबुन के निर्माण में या फिर ऑप्शन डी सफाई कारक के रूप में। तो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। यूरिया के आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और खाली स्थान के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी सल्फर। तो दोस्तों 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न की ओर। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें या फिर ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। तो दोस्तों 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। ठीक है दोस्तों, कौन सी किरणें? अवरक्त किरणें। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन के कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की ओर। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी कांटा या फिर ऑप्शन डी जड़। तो दोस्तों 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तना। ठीक है दोस्तों, कौन सा भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण? तना में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी गर्भाशय या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क के भीति। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोशिका से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? कोशिका से। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। रक्त वाहिका में रक्त का थाका नहीं बनने का कारण है? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी हिपेरिन। तो दोस्तों 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिपेरिन। ठीक है दोस्तों, रक्त वाहिका में रक्त का थाका नहीं बनने का कारण है हिपेरिन। अब चलिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित
नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो दोस्तों 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? तो विटामिन सी को। अब चलिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न की ओर। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है या होता है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल या फिर ऑप्शन डी इओसिनोफिल। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइट। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कपाल, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी जांग या फिर ऑप्शन डी जबड़े। तो दोस्तों 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कपाल में। ठीक है दोस्तों, तंतुपास्थी संधि कहाँ पर पाई जाती है? तो कपाल में। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सामान्य प्रणाली है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी रक्त संचार प्रणाली, ऑप्शन सी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र या फिर ऑप्शन डी एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो मानव शरीर की सामान्य प्रणाली है? तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। सिक्रेटिन सिक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए पेंक्रियाज द्वारा, ऑप्शन बी ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन सी ग्रास नली द्वारा या फिर ऑप्शन डी यकृत द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रहणी द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? ग्रहणी द्वारा। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 84 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी आयतन या फिर ऑप्शन डी वेग। तो दोस्तों 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है इनमें से। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ऑप्शन बी ध्वनि के आयाम से ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी ध्वनि के वेग से होता है या फिर ऑप्शन डी ध्वनि के प्रबलता से होता है। तो दोस्तों 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ध्वनि के आवृत्ति से होता है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? ध्वनि के आवृत्ति से होता है। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार को लगाया जाता है। ऑप्शन ए गर्म तार या जीवित तार में, ऑप्शन बी उदासीन तार में, ऑप्शन सी भू संपर्क तार में या फिर ऑप्शन डी ए तथा बी। तो दोस्तों 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गर्म तार या जीवित तार में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ऑप्शन बी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ऑप्शन सी नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ऑप्शन डी प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा कथन गलत है वो है 87 नंबर का ऑप्शन डी प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। ठीक है दोस्तों, जो कि गलत है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है या फिर ऑप्शन डी शून्य। तो दोस्तों 88 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। अब चलिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न की ओर। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? ऑप्शन ए चुंबक द्वारा, ऑप्शन बी
छानकर, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी आसवन द्वारा। तो दोस्तों 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन द्वारा ही नौसादर और नमक के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी अनंत, या फिर ऑप्शन डी शून्य। तो दोस्तों 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊंच। ठीक है दोस्तों, ऊंच। अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी समिति, ऑप्शन बी उर्जित पटेल समिति, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह समिति, या फिर ऑप्शन डी सी रंगराजन समिति। तो दोस्तों 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी समिति। ठीक है दोस्तों, वाई वी रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए 1992 से 93, ऑप्शन बी 1998 से 99, या फिर ऑप्शन सी 2004 से। देखिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आइए दोस्तों अब देखते हैं ऑप्शन डी 2013 से 14। तो दोस्तों 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2013 से 14। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन ए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन बी अधिकतम कोष प्रणाली, ऑप्शन सी अनुपातिक कोष प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी संतुलित कोष प्रणाली। तो दोस्तों 93 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु प्रणाली अपनाई गई है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी विक्रय कर, ऑप्शन डी आयकर। तो दोस्तों 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयकर। ठीक है दोस्तों, आयकर प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध में है। अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी पुणे। तो दोस्तों 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कांडला में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर कांडला में सेज की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 96 से अब आपको 100 तक प्रश्न गणित से होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।